सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग एक नवीन कविता का पठन आरंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। पाठ संख्या 8। आइए आरंभ करते हैं। परंतु विद्यार्थियों, कविता को आरंभ करने से पहले जान लेना ज़रूरी है कि कविता किसने लिखी है। कविता लिखी गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के माध्यम से। आप सब यहाँ देख सकते हैं, ये है लेखक का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आप इसमें ये देख सकते हैं। इसको भी याद करें साथ के साथ कि कविता शाम एक किसान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। पहले हम इस कविता के थोड़े से सारांश या यूँ कहें परिचय को जानते हैं। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जैसे पहाड़ एक किसान बनकर बैठा हुआ है और उसके सिर पर जो साफे के रूप में आकाश बंधा हुआ है, जैसे सिर पे पगड़ी बनती है ना, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से सिर पे एक पगड़ी बंधी हुई है उसी को साफा कहा है। ये आप देखें, ये है, ये साफा कहला रहा है बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त तो सिर पे जो पगड़ी बांध के किसान बैठा होता है तो ऐसा लग रहा है जो पर्वत है उसने आकाश के रूप में साफा बांध लिया है और उसके घुटने पर चादर की तरह नदी पड़ी है। और जैसे चादर हम डाल के बैठते हैं ना बच्चों, देखो ये पहाड़ है। आप सब ध्यान से देखें इस चित्र को, ये पहाड़ है। ये जो हमारे इस बॉक्स में ये चित्र है और इसमें ये जो है ये नदी है ना, और ये साफा है। ओके, लेकिन ये साफा एक किसान नहीं है। ये क्या है समझने की कोशिश करें। ये पहाड़ है इस तरह से, और ये जा रही है नदी। अब आ रही बात समझ में, ये पहाड़ है और ये जा रही है नदी। और इसके साथ ही इसको किसान ने देखा है किसके रूप में, कि जैसे नदी एक जो नदी का पानी बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने अपने पैरों पर घुटने पर कंबल डाल लिया है या पैरों पर घुटनों पर चादर डाल लिया है और सिर पे उसने आकाश के रूप में साफे को बांध लिया है। तो एक पहाड़ को वो किसान के रूप में सोचता है, शाम को एक किसान के रूप में देखता है, इसलिए कविता का नाम है शाम एक किसान। आइए शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। आकाश का साफा बांधकर। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। आप सभी कभी भी पाठ का प्रश्नोत्तर करना शुरू करेंगे तो ये जो यहाँ पे कठिन शब्द मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ, उन कठिन शब्दों के भी अर्थ लिखें। साफा पगड़ी को कहा गया है। चिलम एक तंबाकू रखने वाली चीज़ होती है जिसमें आग भरी जाती है। दहकना यानी सुलगना। पलाश लाल रंग के फूल और उसके पेड़ को कहते हैं। अंगीठी जिसमें आग लगाई जाती है, आग जलाई जाती है। पूरब को। सिमटा यानी इकट्ठा सिकुड़कर, गल्ले यानी समूह झुंड की तरह। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कविता हमारी शाम एक किसान का हिस्सा है। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए निश्चिंतता से बैठा है और सामने रखे डूबते सूरज को सुलगती चिलम की तरह पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बंधा हुआ है। उसके घुटने पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है कि मानो घुटने पर सफ़ेद चादर पड़ी हुई हो। समीप में यानी उसके बगल में ही जंगल में पलाश के लाल लाल फूल दहक रहे हैं और देखकर लगता है कि अंगीठी के समान वो जल रहे हैं। और दूर पूरब दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। आइए कविता का अगला हिस्सा, ये वाला भाग जो है उसे पढ़ते हैं। कि अचानक बोला मोर। कितना खूबसूरत मोर है। जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो?
चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसमें कोई भी कठिन शब्द नहीं है। आइए हम कविता का भावार्थ देखें। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ से ऐसा लगता है मोर बोल रहा है, जैसे किसी ने पुकारा हो। सुनते हो? संभवतः इस आवाज़ से शाम रूपी किसान हड़बड़ा कर उठता है, जिससे उसकी चिलम उलट जाती है, धुआं उठने लगता है। अर्थात चिलम के रूप में सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य डूब जाता है और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही शाम रात में बदल जाती है और कविता समाप्त होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।